कि बीजेपी का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बने, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो योगी हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमारी सरकारें रह चुकी हैं उसके नेतृत्व में हमारा जो देश था वो हमेशा गुलामी की जंजीरों में ही बंधा रहा है। विपक्ष जो है नोटबंदी को भी घोटाला बता रहा है, पर ये घोटाला नहीं था, ये किसी भी तरीके का घोटाला नहीं था। अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान की जो हालत है वो कहीं ना कहीं नोटबंदी की वजह से ही हुई है। जैसे राहुल गांधी और विपक्ष बोल रहे हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय आ रहा है तो मोदी जी का हाथ है, अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता जा रही मोदी जी का हाथ है, राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई मोदी जी का हाथ है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं मोदी जी का हाथ है। इसमें पहली बात तो मोदी जी का हाथ नहीं है, आपके खुद के कर्म हैं जो आपने खुद किए हैं। मोदी जी ने आके आपसे नहीं करवाए राहुल गांधी जी, तो पहले आप ये बात समझ लें कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, शायद पुरानी गलतियां जो अब सामने आ रही हैं। तो विपक्ष का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, वो आपकी खुद की गलती है। क्यों बताएंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कौन था गिलानी जो पत्थर फेंकवाता था? उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और कश्मीर की जनता के लिए पत्थर फेंकवा रहे थे आर्मी वालों पे। आज मैं बीजेपी से सख्त नफरत करने लगा था कि यूपी में तुम बुलडोजर चलवा रहे हो पत्थर वालों पे, कश्मीर में चलवाओ। वो मेरी बात सच हुई। अब जिन लोगों का रोजगार गया वो पहले डीएम थे और मोदी ने विकास नहीं करा है। मोदी विकास तब करेंगे जब हर घर में मोदी जी पूरी 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ के घर में जाके पोछा लगाएंगे मोदी जी, तब विकास होगा। रोटी बनाएंगे मोदी जी, एक रोटी बनाने वाला देंगे, विकास तब होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी मेरे हिसाब से डिजर्विंग नहीं है टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की जब बात होती है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एंड ही इज नॉट द मैन फॉर दैट। पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, बट ये चीज़ मेरे खुद के फेवर में है कि बीजेपी का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बने, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो योगी हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमारी सरकारें रह चुकी हैं उसके नेतृत्व में हमारा जो देश था वो हमेशा गुलामी की जंजीरों में ही बंधा रहा है। पर एक बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से हमें एक ऐसी उम्मीद मिली है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक बहुत अच्छी नज़रिए से देखा जा रहा है। इंडिया is rising up not only in कल्चरल फील्ड बट हर एक फील्ड में इंडिया बहुत एक अच्छे तरीके से उभर के आ रहा है। स्पेशली आर्मी को जितनी रिस्पेक्ट बीजेपी की उसमें मिली है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और उसमें आर्मी को इतनी रिस्पेक्ट दी गई होगी। आप देख लीजिए, चाहे वो पुलवामा अटैक के बाद जो भी एयर स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान की जो अभी इस टाइम की हालत हो। आप डिमोनेटाइजेशन, लोगों ने बोला डिमोनेटाइजेशन गलत है, डिमोनेटाइजेशन देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया चीज़ की थी कि काला धन, जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे देश में, काला धन। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी, जो लोग आज भी ऐसी चीज़ें करते हैं, काला धन रखते हैं। वो देश का धन है, वो आपका धन नहीं है। अगर मोदी सरकार ने ये चीज़ करी है तो ये बिल्कुल सही चीज़ करी है। तो मैं यही चाहूँगी कि बीजेपी का ही कोई नेता आगे प्रधानमंत्री। विपक्ष जो है नोटबंदी को भी घोटाला बता रहा है, पर ये घोटाला नहीं था, ये किसी भी तरीके का घोटाला नहीं था। अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान की जो हालत है वो कहीं ना कहीं नोटबंदी की वजह से ही हुई है, कि नकली नोट बनाने के लिए पाकिस्तान में ही सारी चीज़ें थी। अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही वो सारी चीज़ें थी जो हमारे देश में नकली नोट बन रहे थे। इसे मैं ऐसे देखती हूँ, देखिए हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है। आप जिसको चाहे आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने अच्छी चीज़ें नहीं करी। आप देखिए दिल्ली में जो हमारी मेट्रो आई है वो कांग्रेस के थ्रू ही आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने भी अच्छी करी है, पर मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत चीज़ें नहीं हुई हैं हमारे देश के अंदर। तो अगर इसको कोई अंधभक्ति बोलता है, मोदी भक्ति बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी भक्ति सही है हम। तो अभी जैसे राहुल गांधी और विपक्ष बोल रहे हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय आ रहा है तो मोदी जी का हाथ है, अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता जा रही मोदी जी का हाथ है, राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई मोदी जी का हाथ है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं मोदी जी का हाथ है। इसमें पहली बात तो मोदी जी का हाथ नहीं है, आपके खुद के कर्म हैं जो आपने खुद किए हैं। मोदी जी ने आके आपसे नहीं करवाए राहुल गांधी जी, तो पहले आप ये बात समझ लें कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, शायद पुरानी गलतियां जो अब सामने आ रही हैं। तो विपक्ष का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, वो आपकी खुद की गलती है। आप पहले देखिए कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात पे चलो आती हूँ, आप देखिए कि पहले अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट
थी तब हमारी बाबरी मस्जिद का जो था केस हमारा सॉल्व नहीं हुआ था, और आज हो चुका है वो चीज़ सॉल्व। हमारा राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। आप कोई सा भी मस्जिद उठा के देख लीजिए, जो पुरानी मस्जिदें हैं कहीं ना कहीं उसमें खोद के हमारे शिवलिंग निकल रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, ये लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बना रहे हैं। मोदी सरकार ने वही फैसिलिटीज़ मुस्लिमों को भी दी है, वही फैसिलिटीज़ हिंदू को भी दी है। बस दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकला, लेकिन उसके एक दिन पहले ममता बनर्जी बोल देती है मन से कि भाई अगर मुस्लिम समुदाय के घरों की तरफ आपने देखा या उस मोहल्ले में गए जुलूस निकालने तो कार्रवाई की जाएगी हिंदू संगठनों पर। ये कैसे देखती हैं? ये मैं ऐसे देखती हूँ कि ममता बनर्जी मेरे ख्याल से हेट्रेड फैला रही हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। बंगाल को अगर आज की तारीख में देखा जाए और इससे पहले देखा जाए तो बंगाल बहुत एक डेवलप्ड किस्म का एक सिटी थी, पर आज के टाइम पे दंगे फसाद हर चीज़, हिजाब वाला कांड भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। और उसके बाद इतनी ज़्यादा हेट्रेड हिंदुओं के प्रति वहाँ पे ममता बनर्जी फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि ये चीज़ गलत है। हिंदू मुस्लिम आपस में सारे भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन लोग कहते हैं एक समुदाय को तो भाईचारा निभा रहा है, लेकिन दूसरा समुदाय चारा समझ रहा है भाइयों को। ये तो देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ये लोगों की गलती है कि लोगों ने आपस में मजहब को बांट दिया है। देखा जाए भगवान एक ही है, इंसान एक ही है, खून एक ही है, पर लोगों ने बांट दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, पर ये बोलना कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल ही अलग कर दिया तो ये चीज़ नहीं है। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जो पहले यूपी की हालत थी और जो अब यूपी की हालत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले यूपी में दंगे इसलिए ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो एक एक चीज़ को मैनेज कर सके। जब पुराने लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आने वाले लोगों को तो चांस मिलेगा ना मैनेज करने का। तो योगी आदित्यनाथ जी ने वही चीज़ करी है, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट फैलाया है। अभी आपने हमारी बहन से पूछा कि यूपी में दंगे क्यों नहीं हुए। मोदी जी की, योगी जी की एक कहना है कि एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो वहाँ के जो मुस्लिम आबादी वाले लोग हैं, ज़्यादा लोग, तो एक हाथ में लैपटॉप चाह रहे हैं, एक हाथ में कुरान चाह रहे हैं, इसलिए दंगा नहीं हुए। बाकी बिहार में तो ये है कि जाली की टोपी लगा लो और खाली एक वो अंगूर खा लो और इनका कर रोजा इफ्तियार पार्टी बन गई और पीछे कह दी जाओ। मुसलमानों में जिसमें आग लगाई थी बिहार शरीफ में, वहाँ हिंदुओं ने बचाए, सब लोग की रहने दो, वहाँ में गमछा बांध के आ गए। अभी हमारे गुजरात के मुस्लिम ने कही थी कि टीका कोई भी लगा ले, पहचानोगे, टीका लगा के आ गए। कहीं पर अगर मस्जिद में फेंक रहे हैं, उनका आधार कार्ड चेक करा, नहीं करा ना। आज जो बंगाल कहना चाह रहे हैं, में जो पिस्टल लहराते हुए पकड़ा गया है, वो टीएमसी का अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष था टीएमसी का, पिस्टल लहराते हुए पकड़ा गया। भैया बताओ क्या कहेंगी मैम? पूरे इनका तो कहना है कि कई जो आतंकी वारदातों में शामिल होते हैं, जो दंगाई होते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का रूप धारण करके भी दंगे करने आ जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का रूप धारण करके दंगे करने आ जाते हैं। ऐसी चीज़ों में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए ताकि आप देख सके कि वो हिंदू है या मुसलमान है। बात यही आती है हिंदू या मुसलमान। जब पीछे से एक चीज़ चलती हुई आ रही है तो आप उसको कैसे बदल सकते हो? कहीं पे भी दंगे होंगे, कहीं पे भी बम फटेगा, सबसे पहले यही होगा कि पाकिस्तान का नाम, मुसलमानों का नाम। क्यों? ये उनकी गलती है, ये हमारी गलती, हमारी सोच नहीं है। ये सुधार करनी चाहिए, मूल सुधार करनी। धर्मगुरुओं को बताना चाहिए जो आप कर रहे हो गलत रास्ते पे जा रहे हो, कम से कम जो सही रास्ता उसको बताएंगे ही नहीं। उनके धर्मगुरु क्यों बताएंगे? वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कौन था गिलानी जो पत्थर फेंकवाता था? उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और कश्मीर की जनता के लिए पत्थर फेंकवा रहे थे आर्मी वालों पे। आज मैं बीजेपी से सख्त नफरत करने लगा था कि यूपी में तुम बुलडोजर चलवा रहे हो पत्थर वालों पे, कश्मीर में चलवाओ। वो मेरी बात सच हुई। अब जिन लोगों का रोजगार गया वो पहले डीएम थे और मोदी ने विकास नहीं करा है। मोदी विकास तब करेंगे जब हर घर में मोदी जी पूरी 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ के घर में जाके पोछा लगाएंगे मोदी जी, तब विकास होगा। रोटी बनाएंगे मोदी जी, एक रोटी बनाने वाला देंगे, विकास तब होगा। इन अंधों के लिए विकास नहीं। आपके इस चैनल पे आते हैं महंगाई के लिए, उस पर भी हमसे नहीं बोलते हैं, विकास पर भी नहीं बोलते हैं। बस ये है कि हम इस बात से खुशी हैं कि आज कश्मीर में बुलडोजर चलने लगा, जिंदगी भर करे रहेंगे हम। चलिए एक सवाल बहन से भी पूछ लेते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी मेरे हिसाब से डिजर्विंग नहीं है टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की जब बात होती
होती है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एंड ही इज़ नॉट द मैन फॉर दैट। और बात रही भारत जोड़ो यात्रा की, तो मेरे को उसका कोई खास ही ऐसा कोई प्रभाव दिखा नहीं कि भारत जुड़ गया। उनकी ऐसी हरकतें करने से भारत और टूट रहा है।